and inspire, and today we are going to talk about nature's wisdom. Insight from a naturopathy doctor. And for this, we have a very special guest with us, Dr. Sukhmeet Kaur. She is an acupressure therapist, aromatherapist, naturopath expert, and tongue acupuncturist. Apart from this, she is also All India Trainers of Delhi Academy of Cuping and Hijma. She is also a course director of Jodhpur University of Acupressure and Acupuncturist. With years of wisdom, I'm sure she is going to throw a lot of lights and facts on naturopathy with us. So let us welcome Dr. Sukhmeet Kaur. So all the viewers, our special guest is with us today, Dr. Sukhmeet Kaur. Welcome, ma'am. Welcome to the show. And it's truly honor Thank you, to sir. have you here today amongst us and listen to your wisdom. So thank you so much. I Thank you. understand आपका schedule भी काफी busy रहता है. Still you gave time to us. So we are truly grateful for that, ma'am. Thank you so much. ओके मैम तो नाउ मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं जी। लेते हुए लेट्स डाइव इनटू अ Q&A सेगमेंट. तो मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये है कि व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ करियर इन नेचुरोपैथी, बिकॉज आई एम श्योर ये जर्नी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रही होगी आपके लिए. सो आई वांटेड टू नो कि आपकी पूरी जर्नी कैसी रही अब तक की. ऐसा है कि मुझे इंस्पायर किया मेरे साथ ना 16 साल पहले मेरे को एक हेल्थ इशू हुआ। ओके. तो उसमें क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा। मैं गई भी 2-3 हॉस्पिटल्स में गई, वहां उन्होंने मेरे को टेस्ट कराए एज यूजुअल, जैसा कि आजकल है है. ही है। आई नो. तो उन्होंने मेरे टेस्ट कराए, तो मतलब काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में। तो मैं 3 हॉस्पिटल्स में गई, उन्होंने मेरे को बेसिकली गैस्ट्रिक इशू हुआ था। ओके. तो मेरे को पानी भी नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। तो मैंने टेस्ट कराए, उन्होंने बोला, जो डायग्नोज निकल के आया उनके हिसाब से, तो उन्होंने बोला कि आपको हाइटस हर्निया है, आपको ओके. इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और जो भी प्रोसीजर है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट कुछ ऐसा था कि मेरा शुरू से ही रुझान भी कह लो, और मेरी जो परवरिश हुई है वो ऐसे माहौल में हुई है कि मेरी दादी या नानी जो भी थी वो नेचुरल नेचुरल थेरेपी से ही हमें ठीक करती थी। ठीक है. तो मैंने अपने उस जो मेरे को डिजीज उन्होंने डायग्नोज करके बताई, मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी किया। ओके. स्टडी करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ अपनी एक हैबिट चेंज की, जस्ट वन हैबिट, कि मैंने खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दिया। ओह. सिर्फ खाना खाने के बाद पानी पीना बंद किया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ खाना खाया और पानी पीना बंद किया कि 1 घंटे 40 मिनट के बाद मुझे पानी पीना है। ओके. और अगर इन बिटवीन जब तक मेरी वो हीलिंग नहीं हुई थी, तो मेरे को गैस होती थी, तो मैं वनीला आइसक्रीम खा लेती थी, ओके. सिर्फ 10 रुपए वाला कप मेल्ट करके, और वो खा लेती। उसी से मेरा वो इशू रिजॉल्व हो गया. रिकवर हो गया। ठीक है, ये तो है पहला इंसिडेंस। वो ऑपरेशन मेरा, आज 16 साल हो गए हैं, मेरा वो ऑपरेशन हुआ ही नहीं, हुआ. और मैं हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। वंडरफुल. तो ये बात मेरे दिमाग में एक छप गई। नेक्स्ट फिर 2014 में 2014 में मुझे स्पॉन्डिलाइटिस L4 L5 S1 का डायग्नोज हुआ। मेरी कमर में जकड़न थी, दर्द था, मेरे से झुका नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था। अगेन फिर वही टेस्ट, एक्सरे कराओ, सीटी कराओ, MRI कराओ, सब एमआरआई. कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर वापस अपने उसमें, मैंने उसको स्टडी किया, ये है क्यों, और इसके पीछे रीजन क्या है। और फिर मैंने इसको एक्यूप्रेशर थेरेपी करा के वो मेरा हील हुआ। और मैंने अपने खाने पीने की सिर्फ टाइमिंग में बदलाव किया। ओके. अगेन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मैंने कोई मेडिसिन ली, मैंने अगेन अपने खाने पीने की टाइमिंग में बदलाव किया, कि मैंने देखा कि मेरे टाइमिंग्स गलत हो रहे थे, करेक्ट. दैट्स वाई मेरी मसल्स वीक हो रही थी। मैंने उसको
खाने पीने की टाइमिंग्स को बदला, कुछ एक्सरसाइजेस करी, और वापस मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि आपका जो स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको वजन नहीं उठाना है, आप 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कीजिए, आपको झुकना नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी के लिए 6 महीने बेड रेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, वो घर कैसे चलाएगा अपना। और लेडी के लिए तो एक डबल ड्यूटी हो जाती है, अगर वो वर्किंग है तो उसके लिए तो डबल ड्यूटी है, उसको तो घर के फ्रंट पे भी काम करना है, बाहर के फ्रंट पे बाहर। भी काम करना है। तो 6 महीने पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो मेरी हीलिंग 1 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ खाने पीने की टाइमिंग्स बदलने से, थोड़ा अपना जो डाइटरी चेंजेस किए ओके। और एक्सरसाइजेज ऐड करी, उससे मेरा वो स्पॉन्डिलाइटिस भी रिकवर होते। ओके। वहां से मेरा फिर इंटरेस्ट शुरू हो गया नेचुरोपैथी में, ओके। कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ बिना दवाइयों के, तो ऐसा क्या है। फिर मैंने बॉडी को स्टडी करना शुरू किया, फिर मैंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, मतलब जितनी भी नेचुरल थेरेपीज हैं, करेक्ट। मैंने उनको सीखना शुरू किया। ओके। और साथ साथ अपनी बॉडी को स्टडी किया। कुछ आयुर्वेदा का या नेचुरोपैथी का ज्ञान कह लो कि मुझे विरासत में मिला, मेरी दादी से, मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी की दादी, जिनको हम बेबे बोलते हैं। ओके। तो आ, हमारी जो बेबे जी थी, मेरी मम्मी की दादी, मेरी फोर्थ जनरेशन, वो 116 साल की होके उनकी डेथ हुई थी। ओके। जब उनकी डेथ हुई मैं 20 साल की थी। तो उनका शरीर कैसे चला उस समय तक। उस समय तो कोई दवाइयां भी नहीं थी। कुछ थी नहीं, जब आजकल उनकी तो हम जन्म हुआ, 40 जब में। उनकी हाँ। परवरिश, उनके समय में तो दवाइयां ही नहीं थी। वो कैसे हील करते थे अपने आप को, ये चीजों में मेरी इंटरेस्ट बढ़ता चला बस। गया और मैं स्टडी करती चली गई। नेचर के साथ मेरा लगाव बचपन से है। पेड़ पौधों की जानकारी मेरे को प्रभु कृपा से बचपन से ही है। तो वो मैं उन चीजों में और गहरा उतरती चली गई। और फिर मेरे को इसमें आगे से आगे, आगे से आगे, फिर मैंने पेशेंट्स को देखना शुरू किया। पहले मैंने फ्री सेवा करी, ओके। फ्री सेवा की। उसके बाद फिर मैंने, कोरोना के बाद मुझे जो प्लेस मिला हुआ था फ्री सेवा के लिए, वो दोबारा से प्रोवाइड नहीं हुआ। ओके। फिर मेरे को गुरुद्वारा साहब से ऑफर आई, मैंने फिर वहां पे स्टार्ट किया अपना डिस्पेंसरी। और आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ फूड एज मेडिसिन, सिर्फ लोगों की फूड हैबिट्स, हैबिट। फूड और फूड की टाइमिंग्स, और कौन सा फूड कौन सी बॉडी को सूटेबल है, कौन सा नहीं है, वो बता के कैंसर, एक्जिमा, लिवर, हार्ट, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं हील हुई, ये सब मैंने और मेरी टीम जो मेरे साथ काम करती है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और वो हैरान हुए और वो फिर मेरे पास आज की डेट में कई टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो पहले एज अ पेशेंट मेरे पास आए थे। ओके, एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ योर और टीम। और जब उनको देख उन्हें हीलिंग मिली विदाउट मेडिसिन, तो वो उनका भी इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट जगा, ऐसे उनका इंटरेस्ट जगा कि नहीं, हमें भी ये सीखना है। करेक्ट। ऐसा क्या है हमारा शरीर कि ये बिना दवाइयों के भी हील हो सकता हील है। हो सकता है। उस मैकेनिज्म को समझो। मेरा एक छोटा सा मैसेज रहता है अपने पेशेंट्स को। मैं अपने पेशेंट से बात करती हूँ जब, मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करती हूँ कि आप जिस गाड़ी में आए हैं उसमें क्या डलता है। उनका कहना होता है या पेट्रोल या डीजल। जी। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो मैं उनको कहती हूँ आप आज ऐसा कीजिए, इसमें डीजल डलवाइए। वो कहते हैं नहीं, खराब वो हो तो जाए। गाड़ी खराब हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। मैं कहती हूँ आप अपनी लाखों की गाड़ी के लिए इतने अवेयर हैं कि ये पेट्रोल से चलती है तो इसमें डीजल नहीं डालना। नहीं डालना। इसी तरह हमारा फूड भी, वात, पित्त, कफ, 3 तरह की बॉडी के लिए फूड भी अलग अलग है। वात बॉडी को जो फूड सूटेबल है वो हो सकता है, पित्त बॉडी को ना हो, ना कफ हो। बॉडी को ना हो।
इसके लिए पंजाबी में एक कहावत है, किसी नु माँ बादी ते किसी नु माँ स्वादी। स्वादी कि माँ की दाल किसी के लिए बादी है, स्वादी। बीमारी पैदा करती है, और किसी के लिए वो इलाज ही वही है, माँ की दाल। तो अगर आपकी बॉडी डीजल से चलती है तो उसमें पेट्रोल मत डालिए। आप यकीन करोगे कि मेरे पास एक पेशेंट आया रहा था सिरोसिस का। ओके। वो छोटा सा बच्चा है, 21-22 साल का, अभी ग्रेजुएशन में है वो बच्चा सिरोसिस से 14-15 साल से, मतलब उसकी मदर का कहना था कि शायद वो 5वीं क्लास में था, ओके। 5वीं क्लास में था या 5 साल का था, वटेवर। तब से उसको ये दिक्कत है, और वो हर तरह का इलाज करा के थक थक चुके। चुकी है। उसके पूरे शरीर में जख्म थे, ओ। माथे से लेकर टो तक। आप ये लगा लो कि उसके फोरहेड से लेकर टो तक उसमें जख्म थे, और वो ब्लीड करते थे। उस बच्चे को हमने सिर्फ और सिर्फ फूड चेंज किया। वो वही फूड कौन सा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं, मोटा अनाज, ओके। 5 पॉजिटिव मिलेट्स। वो मिलेट डाइट पे डाल के उसको 3 महीने रखा। सिर्फ उसका आटा, चावल और मिल्क प्रोडक्ट्स ये बंद बंद किया दिए। किए। वो बच्चा 3 महीने में सिर से लेकर पैर तक उसका सिरोसिस खत्म हो। ओ वंडरफुल। मेरे पास तो ऐसे ऐसे टेस्टिमनीज है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो एक बहुत पुराना एक सीरियल आता होता था, ऐसा भी होता है, ऐसा सुना भी होगा होता आपने। है, यस यस। तो आप सुनेंगे ना तो आप कहेंगे ऐसा भी होता है। अभी होता है। मेरे पास इतनी टेस्टिमनीज हैं इन चीजों के लिए। और ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं उसका नंबर भी शेयर कर सकती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। इवन मैं तो अब, मेरे को पेशेंट्स कहते हैं कि आप छोटे छोटे वीडियोस बनवाइए एब्सोल्युटली टेस्टिमनीज के। मैम, सो दैट हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे भी, पीपल कैन रीच आउट, बिकॉज जी आजकल सबसे ज्यादा जी इंसान ना ये बीमारियों से और ये हॉस्पिटल के चक्करों से, एलोपैथी मेडिसिन जी इनमें उलझ जाते हैं। एंड समवेयर डाउन द जी। लाइन वी फेल टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी, कि हमारी बॉडी, हाँ बिकॉज ये जी। चीज हमें सिखाई नहीं गई थी कभी कि हम खुद की बॉडी को भी समझे। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को समझे, हमारी बॉडी की नीड्स एंड नेसेसिटी क्या है, उनको उनको भी हम समझे। जी, मैं यही कहती हूँ अपने पेशेंट से कि आप एक 25-30 हजार, लाख, 1.25 लाख का एक मोबाइल भी लेने जाते हैं ना, करेक्ट। तो हम दुकानदार से कहते हैं कि इसका मैनुअल दो, हाउ टू हैंडल दिस डिवाइस। डिवाइस। लेकिन जिस मैकेनिज्म से मकान। ये सारा ज्ञान निकला है, निकला तो इसी शरीर से ही शरीर हुआ है से सारा ही है। ज्ञान। तो इस मैकेनिज्म को जानने की कभी किसी को इच्छा नहीं होती। तो मैं उनको बोलती हूँ, नो योर बॉडी एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अपनी बॉडी का टाइप जानो। आपकी बॉडी वात है, पित्त है, कफ है। आपकी भाषा में बोले कि आपकी पेट्रोल से चल रही है, डीजल से चल रही है, कि सीएनजी से चल रही है, ये जानो। और राइट फ्यूल करो। करेक्ट। अगर आप राइट फ्यूल डालोगे तो गाड़ी खड़खड़ नहीं करेगी। वंडरफुल, आई रियली लव द एनोलॉजी, ये जो गाड़ी वाली है, एंड आई एम श्योर सारे व्यूअर्स भी इसे बहुत इंटरेस्टिंगली सुनेंगे। So, ma'am, coming जी to our next question, that can you explain about naturopathy, how it is different from traditional medicines? Because लोग ना अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, या बहुत स्टिग्मा है हमारे सोसाइटी में नेचुरोपैथी को लेके भी। तो थोड़ी सी आप इस पे भी हाईलाइट कीजिए मैम। जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरोपैथी के लिए आप कहते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेदा, करेक्ट। ठीक है ना। और नेचुरोपैथी के आपका फूड ही आपकी मेडिसिन बन जाए। ओके। अगर आपको राइट फ्यूल पता है तो वो ही आपको एज मेडिसिन ही काम करेगा। ओके। इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। कोरोना को सबने नेगेटिवली स्प्रेड किया, स्प्रेड किया, कोरोना से या ये हुआ, कोरोना से वो हुआ, कोरोना। लेकिन एक्चुअल मैसेज कोरोना का क्या था, ये आज मैं सोशल मीडिया पे मैं बहुत टाइम से चाह रही थी, चलो आज मुझे प्रभु ने मौका दिया
कि मैं ये चीज बता सकूं बता कि सकते। कोरोना का पॉजिटिव साइड क्या था। ओके। कोरोना एक्चुअल में आपको आपकी बॉडी का मैनुअल देने आया था, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां आज के समाज में चल रही हैं, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज है करेक्ट मैम। और कुछ भी नहीं है। मैंने आज जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि मैंने सिर्फ एक हैबिट चेंज करी। मैंने कोई फूड नहीं बदला, हाँ, मैंने जस्ट कोई वन मेडिसिन हैबिट। नहीं ली, या मैंने सिर्फ एक जस्ट एक हैबिट चेंज करी। सेकंड केस में मैंने आपको सिरोसिस वाले केस में बताया कि मैंने उसका सिर्फ फूड चेंज किया। करेक्ट। सिर्फ फूड चेंज किया कि तुम राइट फ्यूल नहीं डाल रहे थे, इसलिए गाड़ी में दिक्कत आ रही थी। दिक्कत आ रही। मैंने जैसे ही उसका फ्यूल ठीक किया, वो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलने लगी। ठीक है ना। कोरोना का पॉजिटिव साइड ये था कि जो 90 दिन का लॉकडाउन था, अगर हम उसको एक बार फ्लैशबैक में जाके कोरोना को दोबारा से वो करें, रिकंसीडर, तो 90 दिन के लॉकडाउन में 40 दिन में एक घटना घटी थी कि जलंधर के घरों पे खड़े होके लोगों ने पहाड़ देखा था, हिमालय पर्वत, और ये मैसेज सभी के मोबाइल पे फ्लैश हुआ था। ठीक है। ऐसा क्या हुआ था कि पहाड़ उसी दिन दिखा। पहाड़ तो सदियों से खड़ा है, आगे और सदियों तक खड़ा रहेगा। उसी दिन क्यों दिखा? क्योंकि 40 दिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जो हमारी प्रकृति में कचरा फैला रही। या डिस्टरबेंस क्रिएट करे, बिकॉज हम ह्यूमंस ही कर रहे हैं डिस्टरबेंस। जी। कोरोना में 40 दिन गाड़ियां नहीं चली, फैक्ट्रियां बंद थी, कारखाने सब बंद थे। सब बन गए। ठीक है। तो नेचर में कचरा नहीं गया। जब नया कचरा नहीं गया, तो पुराना 40 दिन में अपने आप साफ हो गया। साफ होगा। किसी ने जाके नदियां साफ नहीं करी थी, किसी ने जाके आसमान को साफ नहीं किया था, वो अपने आप हो रहा था, नेचुरली। या ठीक है ना। नेक्स्ट जो 90 डेज में से 40 डेज तो ये हुआ, नेक्स्ट जो 50 डेज स्पेयर हुए, उसमें नासा की एक रिपोर्ट आई कि ओजोन लेयर मिराकुलसली रिपेयर हो गई है, जिसके लिए नासा ही काफी सालों से बोलता है कि उसमें ब्लैक होल्स हो रहे हैं और उनको मैनुअली रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक बहुत थिन लेयर है। नासा जैसी एक वैज्ञानिक संस्था भी अपने हाथ खड़े कर चुकी थी खड़े कर। कि अगर ओजोन लेयर में छेद हुए, बढ़ गए, तो हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत एक थिन लेयर। लेकिन नासा की ही रिपोर्ट आती है कि वो रिपेयर हो गई। तो उसको किसने रिपेयर किया? नेचर ने। नेचर ने। अगेन, क्यों? बीमार कौन था? हमारे नेचर। हमने नेचर को ही कर रखा था। वंडरफुल मैम। नेचर बीमार था और नेचर ने खुद को खुद से रिपेयर किया। या हमने सिर्फ क्या सहयोग किया उसका, कि हमने उसमें कचरा डालना बंद किया 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए। सिर्फ 90 दिन के लिए हमने उसमें कचरा फेंकना बंद किया। उतने में 40 दिन में प्रकृति क्लियर भी हुई और 90 दिन में प्रकृति रिपेयर हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आए, तो मेरे जो पेशेंट्स हैं जिनको मैं ये बोलती हूँ, वो कहते हैं तो फिर हम क्या करें अपनी प्रकृति को ठीक करने के लिए? मैंने कहा, पूरा मैसेज दिया कोरोना ने। कोरोना में 20% मैन मेड सर्विसेज ओपन थी। ठीक है। यस। एक फूड और एक मेडिकल, इसके अलावा ऑल सर्विसेज शट डाउन थी। तो आपको 80% गॉड मेड खाना है, करेक्ट। 20% मैन मेड मेड खाना है। खाना है। तो 40 दिन में आपकी प्रकृति क्लियर हो जाएगी। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको इसका एक छोटा सा वो दिखाना चाहूंगी, एग्जाम्पल, कि 40 दिन में प्रकृति कैसे क्लियर होती है और 90 दिन में कैसे रिपेयर होती है। ये ओके। मेरे एक पेशेंट है, अगर आप देखें तो। जी मैम। विजिबल है। ठीक है। यस मैम। ठीक है, विजिबल है ना। या और आफ्टर 40 डेज ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। दिखा करेक्ट। कि प्रकृति क्लीन हो गई। क्लीन हो गई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदा में, कहाँ लैक हुआ
कि जैसे ही प्रकृति क्लीन होती है ना, हम समझ लेते हैं कि हम ठीक हो गए, हम अपना प्रोसेस रोक देते हैं। रोक देते हैं। अभी प्रकृति क्लीन हुई है, अभी 50 दिन और इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करें तो प्रकृति रिपेयर भी हो जाती है, जैसा कि ओजोन लेयर हुई। करेक्ट। तो ये टोटल जो प्रकृति को रिपेयर करने का, क्लीन और रिपेयर करने का प्रोसेस है, ये 90 दिन में। और मैं आपको मतलब अनगिनत टेस्टिमनीज दे सकती हूँ, अनगिनत, ओके। अपने पेशेंट्स की, कि उन्होंने वो 90 दिन का लॉकडाउन लगाया और वो उनकी प्रकृति क्लीन भी हुई और उनकी प्रकृति रिपेयर भी हुई। रिपेयर भी। मैं क्योंकि सिख रिलीजन से हूँ, तो मेरे सारे रेफरेंसेस श्री गुरु ग्रंथ साहब से हैं। ओके। तो गुरु ग्रंथ साहब में एक आता है शब्द, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, कि जो कुछ आपको ब्रह्मांड में दिख रहा है, हमारे शरीर जो है ये इसका एक मिनी मॉडल है। तो जब इतनी बड़ी प्रकृति 90 दिन में क्लीन एंड रिपेयर हो सकती है, तो क्या उसका मिनी मॉडल नहीं हो सकता? आप 90 दिन का लॉकडाउन लगा के देखिए। ये था कोरोना का पॉजिटिव साइड, वो आपको आपकी बॉडी का मैनेजमेंट सिखाने आया था, करेक्ट। कि आप अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करके चल सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। यहाँ मैं आपसे ये भी कहूंगी कि मेरा किसी भी पैथी से कोई वो नहीं है, मैं हर पैथी का सम्मान करती हूँ, और हर पैथी की अपनी एक स्पेस है, अपनी एक जगह है, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, हो सकता है वो वहां से शुरू होती है। ठीक है ना? तो हमें हर पैथी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जहां तक हो सके हम अपने आप को नेचर से ही जोड़ के ठीक रखें। करें। एब्सोल्युटली। जी। कपड़ा फटने पर आप उसको धागे से सिलेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ेगी। बढ़ेगी। करेक्ट। ठीक है ना? आप इमरजेंसी में सेफ्टी पिन लगाइए, मैं मना नहीं करती। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कपड़ा फट गया, सेफ्टी पिन लगाइए। लेकिन सेफ्टी पिन अगर लगाए लगाए पहनेंगे तो वो सेफ्टी पिन ही कपड़ा फाड़ेगी। बढ़ेगी, वो टेम्परेरी जुगाड़ हो अगर जाएगा। या। एक टेम्परेरी जुगाड़ है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आप इमरजेंसी निकलने पे सेफ्टी पिन हटाइए, धागे से सिल दीजिए, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। करेक्ट। आपका शरीर, कहने का मतलब है कि जो चीज जिस कंटेंट से बनी है, उसकी रिपेयर उससे बेटर कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं ये कर। मेरा मानना है, मेरा मत है। और आपका शरीर पंच तत्व से बना है, 5 एलिमेंट्स। इसकी जो रिपेयर है, इसका रख रखाव, जो एक नेचर कर सकती है, पंच तत्व कर सकते हैं, उससे बेटर कोई भी नहीं कर कोई भी नहीं कर सकता। सकता। आप इन एनी इमरजेंसी, आप किसी भी उसमें सेफ्टी पिन लगाइए, मना नहीं है, लेकिन उस पर स्टक मत हो। करेक्ट। आप उसका जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ 16 साल पहले एक कंडीशन आई थी, मैंने इमरजेंसी में एसिड की गोली खाई, लेकिन मैं उस पर स्टक नहीं हुई। ठीक है ना? यस उसको मैम। हटाया, उसको मैंने वनीला आइसक्रीम से रिप्लेस कर दिया। आज तक 16 साल से वो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं था, इसलिए नहीं नहीं। था। वंडरफुल मैम, आई थिंक मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बस सुनती रहूं बिकॉज देयर आर सो मच ऑफ विजडम विद इन यू। बट ट्रूली दिस इज गोइंग टू बी एन आई ओपनिंग पॉडकास्ट फॉर ईच वन ऑफ अस, बिकॉज हम आजकल इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है हमारी, दैट हम एक्चुअली हमारी हेल्थ का, हमारी बॉडी का, जिसे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, हम उसे लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि ठीक है जब वो बंद हो जी जाएगी या खराब हो जाएगी ना तब देख लेंगे, बाकी तो अभी चलो काम करते रहो, दौड़ते रहो, जी भागते रहो। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी कि हम एक पॉज भी ले, अपने आप को समझे, अपने शरीर को समझे, हमारी बॉडी की क्या नेसेसिटी है, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। एंड फॉर दैट आई थिंक having so much of wisdom and people like you who are actually helping to make this world a better place. So really hats off to you, ma'am. So proud of your जी work. And
कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन कि मैम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए जब हम स्पेशली जब ये नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम जाते हैं, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल जो हमें फॉलो करना पड़ता है? मैंने जैसे आपको बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको सिर्फ एक तो बॉडी के सिम्टम्स को देखें। ओके। हमारी बॉडी जब भी अंदर से कुछ खराब हो रही होती है तो उसका क्लियर सिम्टम हमारी फेस पे आता है। ओके। इसलिए मैंने बोला वी नीड एजुकेशन, नॉट मेडिकेशन। हमें सिर्फ वो सिम्टम क्या देती है बॉडी, वो अगर पता लग जाए पता लग गया। तो हम उस पार्ट की हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और वो टोटल हीलिंग जो है, आपके फूड में सब कुछ है। आजकल क्या हो गया है कि 12 महीने हर सब्जी हर फ्रूट मिलता है। मिलता है, पहले सीजनल आता था सब कुछ। और अब हम चॉइस का खाने लग गए, जबकि पहले हम सीजनल खाते थे। करेक्ट। मैं आज भी अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जो चीज रेडी में भर भर के आ रही है ना, हम्म। वो भर भर के खाओ। करेक्ट। वो आ ही इसलिए रही है क्योंकि वो ज्यादा चाहिए बॉडी को। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी एक पेशेंट को मैंने बोला, उसको कफ रहता था, मैंने उसको बोला डेली आप कीनू का जूस पीजिए। अरे नहीं, ठंड लग जाएगी, ठंडा होता है। मैंने कहा इसका मतलब ईश्वर को अक्ल ही नहीं है। उसको पता ही नहीं था कि संतरा ठंडा होता है, वो गर्मी में देना चाहिए गर्मी था। में देना वो क्यों दे रहा है सर्दी में? क्योंकि इस समय विटामिन सी रिच फूड चाहिए। चाहिए। जो कफ कंटेंट है वो बॉडी में चिपका होता है अंदर, वो जब तक विटामिन सी मिलता नहीं है वो छूटता नहीं है। और छूटेगा नहीं तो बॉडी से बाहर निकलेगा नहीं। उसके लिए विटामिन सी, इसीलिए इस मौसम में जितना भी फ्रूट आता है, चाहे आप कीनू ले लो, संतरा ले लो, अमरूद है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी। बेर है, जितना भी फ्रूट इस समय मार्केट में आ रहा है एट प्रेजेंट, वो सारा का सारा विटामिन सी रिच है। क्योंकि इस समय बॉडी को विटामिन सी चाहिए और ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो और इंसान क्योंकि बोर हो जाता है एक चीज खा के, इसीलिए कुदरत ने वैरायटी ऑफ फ्रूट में फ्रूट। विटामिन सी डाल के दे दिया। इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में खाओ, इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में खाओ। आंवला कितना आ रहा है, करेक्ट। सारा विटामिन सी। आप अगर वेजिटेबल्स में भी जाओ तो वेजिटेबल्स भी सारी विटामिन सी रिच आ रही हैं। रेड येलो बेल पेपर ले लो, सब विटामिन सी। बताओ। क्यों दे रही है कुदरत आपको? हर फूड में विटामिन सी क्यों दे रही है इस समय, अप टू दिसंबर जनवरी फरवरी? अब जैसे ही मौसम बदलेगा आपका फूड बदल जाएगा। आपके हर 3 महीने में कुदरत आपका फ्रूट और वेजिटेबल बदल देती है, बदल देगी। क्योंकि वो उस मौसम की डिमांड होती है। और लेकिन हम अपने स्वाद की वजह से खाने लग गए कि नहीं, मेरा बच्चा तो भिंडी नहीं खाता, मुझे उसको गोभी खिलानी। कौन से महीने में? अप्रैल में। तो वो तो नुकसान करेगी, करेगी करेगी। क्योंकि वो बॉडी की डिमांड ही नहीं है उस समय। तो हमें कुदरत को पढ़ना होगा, जिसके लिए मैंने एक सिंपल सी लाइन बोली, वी नीड एजुकेशन, नॉट मेडिकेशन। मेडिटेशन। अगर हम अपनी प्रकृति को ठीक से पढ़ने लग जाएं, हमारे आसपास चल क्या रहा है, तो कुदरत के बड़े क्लियर मैसेज हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि जून से लेकर अक्टूबर में एक जड़ी बूटी उगती है, भूमि आंवला बोलते हैं उसको। ओके। मतलब वो रैंडम घास फूस की तरह उगती है, उसको कोई खेती नहीं होती। जगह 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 आपको हर दीवार के पास जहां भी जमीन दिखेगी ना, वहां वो छोटा सा पौधा निकला मिलेगा। लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। और मैंने अपने प्रैक्टिस में जितने लोगों को उस जड़ी बूटी के बारे में बताया है, वो अब उसको छोड़ के राजी नहीं है। ओके। वो कहते हैं अब तो हम संभाल संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो लीवर के लिए बहुत अच्छी है। ओके।
जून से लेकर अक्टूबर तक हमारे वेदर में पित्त हाई होता है, एसिडिटी। एसिडिक। ठीक है ना। एसिडिटी में सबसे बढ़िया काम करती है वो भूमि आंवला जड़ी बूटी। ओके। उसका काढ़ा बना के पियो, आपको उस मौसम में एसिड की समस्या नहीं आएगी, इतनी अच्छी है। लीवर के, जिसको भी लीवर की समस्या है, लीवर फैटी है या लीवर से रिलेटेड कुछ भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इवन कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का एक कारण एसिडिटी ही है। ओके। जिसकी बॉडी में एसिड होगा उन कॉन्स्टिपेशन आती है, आती है। तो वो उसको हटाती है। अब जितने लोगों को उसका पता लगा है, पहले वो जगह जगह उगी होती थी तो मिल जाती थी। अब जितने लोगों को उसका पता लग रहा है, मेरी सोसाइटी में पार्क में इतनी होती थी, लेकिन माली उखाड़ के फेंक जाता था। लेकिन अब वो बचती नहीं है, क्यों? अब सोसाइटी में सबको पता है कि अवेयरनेस ये आ इसने ये गया। काम करना है, तो लोग उखाड़ उखाड़ के अपने घरों में सुखा सुखा के रखने लग गए हैं। वंडरफुल मैम। सिर्फ नॉलेज चाहिए। आप यकीन करोगे कि मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, बैक टू बेबे, मैंने बताया ना, मेरी हाँ जी। बेबे के नाम से। तो उसमें मैं अपनी ये नॉलेज शेयर करती हूँ। ओके। फीवर फटे हुए दूध के पानी से चला जाता है। दूध को फाड़ो, पानी पी लो, पानी 100 ml सुबह, 100 ml शाम को, तो आपका फीवर उतर जाता है। ओके। और फीवर की वजह से इवन वायरल तो उसी से खत्म हो जाता है। तो मेरे तो जितने पेशेंट्स हैं, वो अब वायरल फीवर के लिए तो मेडिसिन लेना ही बंद कर दिया उन्होंने। उनको मैं बोलती हूँ, दूध फाड़ के पानी पियो ओके। और खाने में अनार लो। ओके। जितना अनार खाओगे आपका बुखार उतर जाएगा। उतर जाएगा। और और वो उतर जाता है। रियली मतलब ये तो कुछ ऐसे लग रहा है कि वो जादू की झड़ी मिल गई है मुझे, जो मुझे बहुत ही सी चीजें बता, मतलब रियली शॉक एंड सरप्राइज टू नो दैट हमारे नेचर के पास ही इतनी सारी चीजें, सब कुछ है अवेलेबल। द ओनली थिंग इज हमें बस वो हाँ, ज्ञान नहीं है। बस हमें एजुकेशन, हमें लोगों को एजुकेट करना होगा इसके करना लिए। होगा। और वो बहुत जरूरी हो गया है। और कोई इतनी मुश्किल नहीं है। करेक्ट। हमारी बॉडी इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, मैं तो कहती हूँ इतनी सिंपल है। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ हमारे दिमाग की है बस। वंडरफुल मैम। सो मैम, कमिंग टू आवर नेक्स्ट जी क्वेश्चन, तो मैं कुछ और सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि वेर इन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से हाउ द पेशेंट्स की जो लाइफ है वो कैसे सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड हुई है। तो वी वुड लव टू नो दैट मैम। जी, मैं आपसे एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। मेरे पास एक बच्चा आया था जो, मतलब 1 सेकंड के लिए भी अगर आप पकड़ के भी उसको खड़ा कर रहे हो तो ओके। वो खड़ा नहीं हो पा रहा। ओके। उसको ब्रेन से रिलेटेड कुछ इशू था, कि उसके ब्रेन से उसकी बॉडी को, लोअर बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिलता था चलने का या ओके। खड़े होने का। तो उसके फादर ने काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, हालांकि वो वीकर सेक्शन से हैं, ओके। लेकिन फिर भी बंदा कोशिश करता है। तो फिर तो बच्चों उन्होंने के लिए दिखाया कि ये चीज कैसे ठीक हो सकती है। तो वो कहते हैं, मैं दिखा के डॉक्टर्स का एक ही व्यू निकल के आया कि ये बच्चा कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ओ। उस बच्चे को हमने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर दोनों का ही ट्रीटमेंट दिया, वीक में एक बार। क्योंकि ओके। छोटा बच्चा है, 7-8 साल का, तो हम उसको वीक में एक बार बुलाते थे और उससे एक्सरसाइजेस वगैरह करानी, एक्यूप्रेशर करना। और मेडिसिन के नाम पे मैंने उसको शहद दिया, ओके। सिर्फ शहद। ऐसे ही चाटना है, मतलब जैसे और प्लेन हनी। हाँ, बस 1 चम्मच शहद खिलाना है उसको ओके। रेगुलर। और प्योर शहद देना था। और वो वीकर सेक्शन थे तो वो ले भी नहीं सकते थे, उतनी उनकी पावर ही नहीं थी कि वो उतना महंगा शहद खरीद खरीद सकते। सकते। तो मेरी ही एक पेशेंट है, उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। ओ वाओ। कि इस बच्चे को अगर आपको लगता है ये ठीक हो सकता है, तो इसकी
जो भी खर्चा आएगा शहद का, मेडिसिन का, जो भी है, मेडिसिन तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि शहद मेडिसिन नहीं है। नहीं है। शहद मैंने इसको प्योर अरेंज करा के दिया, और उसका वो खर्चा हमारी पेशेंट उठाती थी, उठाती, अभी भी उठाती है, क्योंकि इस बच्चे को मेरे पास आते हुए 2 साल हो गए। ओके। और ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है तो थोड़ी सी टाइम लेगी, हाँ जी। लेकिन आज की डेट में वो बच्चा इस तरह से चल पाता है। आप देख पा रहे ओके। हाँ, थोड़ा सा मैम सेंटर में करना, हाँ। करेक्ट, यू कैन शेयर द क्लिपिंग्स, मैं इसमें अपलोड कर दूंगी मैम अपने वीडियोज में, हैं? हाँ तो हाँ, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। आप या देख रहे हैं क्लियरली ये बच्चा चल पा रहा है चल बिना पा किसी रहे हैं। सपोर्ट के। करेक्ट। ये देखो, 6 महीने ये थेरेपी देने के बाद हमने इसको, इसके पापा को बोला कि आप इसको गांव भेज अच्छा। दो, और इसको मिट्टी में खेलने दो। हाँ, नेचर से कनेक्ट होने दो। मिट्टी में खेलने के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई। आज ये बच्चा स्कूल जाता है, आहा, वंडरफुल। और अपने काम लायक ये बच्चा अच्छा खासा चलने लग गया। इवन मैंने इसके फादर को ये भी सजेस्ट किया कि इसके ब्रेन में क्या जो भी इशू है, हम्म। आप इसको ये इसको काम ही ऐसा सिखा दो कि ये मिट्टी से जुड़ा रहे। चाहे इसको मिट्टी के दिए बनाने सिखा दो, हम्म। मिट्टी के घड़े बनाने सिखा दो, कुल्हड़ बनाने सिखा दो, क्योंकि ये जितना मिट्टी के नजदीक रहेगा इसका ब्रेन एक्टिवेट होता रहेगा। इसके फादर ने अब इसको स्कूल तो डाल दिया है एक बेसिक नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए। और उसके बाद उनका कहना यही है कि मैडम मैं इसको ऐसा ही कुछ काम सिखाऊंगा। चाहे मिट्टी के ईंटें बनती हैं गांव में, तो हाँ। मिट्टी की ईंटें बनाने का काम सिखा दूंगा, या दिए बनाने का काम सिखा दूंगा। तो ये मिट्टी से जितना जुड़ा रहेगा, तो नेचर ने हील किया इसको। रियली मुझे वो चीज याद आ गई, दैट गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड मदर, बट मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोलूंगी, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल सोल लाइक यू मैम। मतलब मैं उस फादर की खुशी एक फील कर सकती हूँ जिन्होंने सारी उम्मीद खो दी थी बड़े बड़े डॉक्टरों जी के पास जाके भी, एंड जस्ट विथ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट एंड माइंडफुलनेस से दिस चाइल्ड इज एबल जी टू वॉक अगेन। आई थिंक ये बच्चा जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार भी रहेगा दैट ही फाउंड अ राइट पर्सन टू जी डायग्नोस जी। व्हाट इज इम्बैलेंस इन हिज लाइफ। है, सिर्फ देखो 5 तत्व ही हमारी बॉडी में जब डिसबैलेंस होते हैं तो हमें अंदर एक डिस्कम्फर्ट फील होता है। करेक्ट। अगर वो एलिमेंट्स ओके हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने देते। हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स ही, मैं अपने पेशेंट से भी यही कहती हूँ कि हमें एलिमेंट्स, जैसे सर्दी आने पर हम स्वेटर पहन लेते हैं, हम्म। क्या कर रहे हैं हम नेचर के साथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। है ना। बारिश आती है हम छाता ले लेते हैं, गर्मी आएगी हम स्वेटर उतार देंगे। तो हमें एलिमेंट्स को एडजस्ट ही तो करना है, और क्या करना है, बस वो सीखना है। और वो मेरे हिसाब से मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि हर घर में एक लेडी को एटलीस्ट ये ज्ञान होना ना बहुत चाहिए। जरूरी है, क्योंकि एक लेडी अगर समझ जाए कि कौन सी बॉडी को क्या चाहिए, करेक्ट। तो वो उसका फूड मैनेजमेंट वैसा कर कर सकती है, सकते हैं। और उनको, अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकती है। वेरी ट्रू तो मैम। सक्सेस स्टोरीज तो बहुत है। एक एक्जिमा पेशेंट थी मेरे पास, आ, अब वो ठीक हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। श्योर और ये मैम। यहाँ की नहीं है, ये मेरी पेशेंट है लंदन की। ओके। ये, हाँ जी, इन्हें इस तरह से एक्जिमा सीवियर, आपको दिख रहा हाँ जी। है, ये देखिए, आप इनकी कंडीशन देखिए सिर्फ, हम्म। किस तरह से इनको एक्जिमा फैला हुआ था पूरा। फैला हुआ था पूरे हैंड्स देख रहे हैं? में, या पूरी बॉडी में, बॉडी में। गले गले तक फैला हुआ था। और आप को मैं बताऊं,
ये 3 महीने बाद उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी। ऑलमोस्ट क्लियर पूरा। ऑलमोस्ट क्लियर, और रिवर्स भी नहीं हुआ। हाँ, मेन थिंग इज वो रिवर्स देखो, नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि शॉर्ट पीरियड के लिए तो रिवर्स चलो नहीं या। हुआ जी। 90 डेज का जब हमने इनको लॉकडाउन लगवाया, और इनका भी जैसे मैंने बोला था कि मैंने इनको कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दिए कि ये आपने लेने ही नहीं है। ओके। और मैंने इनको एक स्मूदी गाइड करी थी, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ आपको। आलू बुखारा, खुरमानी, मुनक्का और अंजीर। ओके। ये 4 आइटम में मैंने इनको बोला था, एक क्वांटिटी होती है इसकी फिक्स, उस क्वांटिटी में 90 दिन रेगुलर पीना है। ओके। उससे इनका क्लियर हो गया। जड़ पे काम करो तो काम होता है, क्या ऐसी है। बात नहीं है जी। और नेचुरोपैथी तो करती ही जड़ पे काम है। जड़ पे ही करते हो। बट इसके लिए भी लोगों को काफी मिसकंसेप्शन है मैम, जैसे अगर मैं बात करूं तो आप भी कोई पेशेंट आपके क्रॉस आया हो जिसे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो नेचुरोपैथी के बारे में मैम। आते हैं, बट उनको फिर समझाना पड़ता है। समझाना पड़ता है, अवेयरनेस क्रिएट उनको करनी कई पड़ती है या। जी, उनको फिर समझाना पड़ता है। उनके दिमाग में जब तक लॉजिक नहीं बैठेगा फिट, कि ये कैसे, क्योंकि कैसे। आजकल लोग बहुत लॉजिकल हो गए, हर बात में उनको लॉजिक चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, क्यों है। इसका कारण बताओ, इसको ऐसे कैसे, ऐसा करने से ऐसा कैसे होता है। तो मतलब कई बार तो किसी किसी पेशेंट को समझाने में 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे भी लग जाते हैं। हम्म। जब उनके दिमाग में इक्वेशन सेट बैठ जाती है कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, तब, क्योंकि जब तक हमारा दिमाग तैयार नहीं होगा उस काम को करने के लिए, तो शरीर पे उसका कोई असर दिखेगा ही नहीं। दिखेगा ही नहीं। क्योंकि आप बेमन से, आप तो यही देखो ना कि अगर आप बेमन से कोई काम करते हो तो वो कैसा होता है, और अगर मन से कोई काम करते हो तो कैसा होता है। कैसी होती। तो आपका मन तैयार होना चाहिए उस काम को करने के लिए। आपकी तैयारी अच्छी है तो वो आपको एफर्टलेसली लगेगा। अब अगर आपको बेमन कोई काम करोगे तो वो आपको बोझ लगेगा। बोझ तो लगेगा। आपके दिमाग पे ही अगर बोझ है, तो फिर बॉडी कैसे बिना बोझ के होगी? बॉडी तो डबल बोझ ले लेगी उसका। तो करेक्ट। इसलिए वो चीज चाहिए। तो सबसे पहले तो पेशेंट को मायर करना पड़ता है कि भाई ये चीज ऐसे है। अभी रिसेंट अगर मैं बात करूं, मेरी अपनी भतीजी, उसका वात एग्रावेटेड हो गया। ओके। वो इतना ज्यादा एग्रावेट हो गया उसका गैस उसके, तो वो बहकी बहकी बातें, ओ। किसी को पहचानना नहीं, मतलब ऐसी हरकत हो गई उसकी कि सबको लगा कि पता नहीं क्या हो गया क्या इसको। हो गया। और जब जब मेरे को उन्होंने बुलाया कि ऐसे ऐसे उसको दिक्कत आ रही है, मैंने कहा कुछ नहीं है, वायु बिगड़ी हुई है, जो कि मौसम बदल रहा है तो कईयों की डिसबैलेंस हो जाती है। जाती है। तो आप कुछ मत करो, इसका ट्रीटमेंट है। और आप यकीन नहीं करोगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल, विदाउट एनी मेडिसिन। और उसको हमने फूड हैबिट्स, मतलब उसका चेंज किया कि इसको ये वाला खाना मत दो, ये वाला देना शुरू करो, ये वाला ज्यादा दो। इस तरह से करके उसको थोड़ा सा बैलेंस किया। और बैलेंस करने के बाद अब 1 हफ्ते बाद हमने उससे, हंस रहे थे हम सब कि तुमने ऐसा बोला था उसको, तुमने ऐसा बोला। कह रही मुझे कुछ याद नहीं है, याद नहीं है। मुझे कुछ, क्योंकि वो वायु ऐसे ही करती है। वायु जब बिगड़ती है हम्म। तो अभी वो ऐसा हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि यार, ये हम सब चाहते हैं एक परफेक्ट बिहेवियर। वो उस बिहेवियर से जरा सा भी इंसान थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो हमें लगता है यार ये बिल्कुल अलग ही बिहेवियर है, ये बीमार हो। बीमार हो। बीमार नहीं हुआ है, वो बीमार नहीं हुआ है, उसका एक एलिमेंट बिगड़ा है। उस बिगड़ा। एलिमेंट को बैलेंस कर दो। अब इवन वो मेरे पास कल आई थी तो मुझे बोल के गई कि बुआ,
मैं मंगलवार से आ रही हूँ, मुझे भी ये सीखना है। सीखना है, ओ मैंने कहा मोस्ट वाओ। वेलकम। हाँ। मैं मोस्ट वेलकम। कह रही है बिल्कुल, मैंने तो ऐसा सीखना ही सीखना है, क्योंकि अ, बिना दवाइयां दे भी इलाज होता है तो सानू पता ही नहीं। मैं क्या होता है बेटा। एंड स्पेशली जो और आपकी जनरेशन आ रही है, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें ये नेचर से कनेक्ट करें, लेट देम मेक अवेयर अबाउट दिस। तो बहुत ही ज्यादा आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ एन आवर, बिकॉज कहीं ना कहीं हम इस नेचर से बहुत बहुत दूर हो गए हैं। जी, बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आपके पास 20 पेशेंट आ रहे हैं तो 20 में से 12 पेशेंट बिलो 25 के हैं। करेक्ट। कल मेरे पास 10 साल का बच्चा आया, तो मैं इनके लिए बोलती हूँ कि भाई, एक एज, वैसे तो मेरा बेटा है वो भी नेचर से जुड़ा हुआ है, वो तो मेरे को बोलता है मम्मा एज इज जस्ट अ नंबर। एज एज कुछ नहीं होता, एज इज जस्ट अ अच्छा नंबर, आप नंबर। अपने आप को मेंटेन करके चलो। तो वो 50 60 ये उम्र अगर आ रही है डिस्पेंसरी या क्लिनिक में, तो फिर थोड़ी बहुत पल्ले पड़ती है बात कि हाँ हाँ, यार चलो एज के हिसाब से कुछ डिजेनरेट हो गया हो बॉडी में। गया बॉडी। 10 साल का बच्चा, इन 10 से 25 साल के बच्चे आ रहे हैं, मतलब इन लोगों के लिए ना, मैं बोलती हूँ कि इन ऐसी उम्र को डिस्पेंसरी में देख के ना मेरी आंख नहीं, मेरा दिल रोता है दिल रोता। कि ये यहाँ नहीं होने चाहिए। करेक्ट। इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। हम अगर अपनी जनरेशन को ये चीजें दे के चले गए ना, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो काफी सही सुधर जाएंगी। सुधर नहीं जाए। तो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा जितना कमा लो, अगर शरीर का एक अंग भी डिसेबल हो गया, सारी कमाई खर्च के भी वो वापस नहीं नहीं आएगा। आएगा मैम। नहीं आता। हम देखते हैं अपने आसपास। मम्मी, 6 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड का लंग्स ट्रांसप्लांट करवाया, मतलब एक ह्यूज अमाउंट लगा और बंदा भी नहीं बचा। ओ, वो ये कितनी कोशिश ही कर लो, मतलब कई बार हम नहीं कर पाते कुछ चीजें, बट ये है कि समय रहते अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए, तो आई थिंक हम, बस। एज यू सेड, जैसे आपकी बेबे इतनी 100+ होके, हाँ, तो आई थिंक हमें हमारी हंड्रेड एंड बॉडी सिक्सटीन 16, या तो दैट्स अ हाँ, वेरी शॉकिंग नंबर। बट ये है कि हम हमारी बॉडी को एज एक वो ओनरशिप ले कि यस दिस इज माय बॉडी, मुझे इसका ख्याल रखना है, नॉट एनीबडी एल्स इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल। यस हमें मैम। ही ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी आने वाली जनरेशन को हमें ही जगाना पड़ेगा। गाना पड़ेगा। अपने घर से शुरुआत करो, घर घर को सुधार के आगे अपनी सोसाइटी में हाँ, शुरुआत करो। communities, and that's how we are going to transform the world. और मैं तो अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ कि अपने घरों में भी इस चीज को लागू करो, लागू करो। अपने बच्चों तक ये बातें पहुंचाओ, और जिन्होंने पहुंचाई हैं उनको रिजल्ट मिले हैं, मिले हैं। उनको रिजल्ट मिले हैं। मिले। वंडरफुल मैम। तो आई थिंक थोड़ा सा मैं आपका टाइम का ख्याल रखते हुए, नहीं नहीं, coming to our ऐसे last questions, which is like one message to all our viewers, मैं चाहूंगी कि आप शेयर मेरा, करें। या। हाँ, मेरा एक ही मैसेज है, नो योर बॉडी नो योर। एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अपने शरीर को जानो कि उसको कौन से फ्यूल की जरूरत है, जो कि मैंने पहले भी बोला। और वी नीड एजुकेशन, नॉट मेडिकेशन। मेडिकल। अपने शरीर का मैनुअल जानने की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाओ। हमारी बॉडी इतनी टिपिकल नहीं है। थोड़ा सा भी आप आगे बढ़ोगे तो ये बताती चलती है कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। सिग्नल मिल बस जाते थोड़ा सा हैं। जानने की देर है। या। हम अच्छा देखो, जिसको हम जान जाते हैं, ह्यूमन नेचर है, वो अनजाने से डरता है। करेक्ट। अनजाने से वो डरता है।
जिसको वो नहीं जानता उससे डरता है, और जिसको वो जान जाता है उससे उसका डर खत्म हो जाता है। कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आप अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को जान जाएंगे तो आपको इससे डर नहीं लगेगा। सिर दर्द आया, अब सिर दर्द के लिए मैं एक लड्डू खिलाती हूँ, उसका नाम भी मैंने बेबे का लड्डू रखा। वो अरे फ्री वाह। सेवा करती हूँ मैं अपनी डिस्पेंसरी में। तो उससे माइग्रेन कई लोगों को फायदा मिला है। माइग्रेन का लड्डू है वो, उससे बहुत से लोगों को फायदा मिला है, उनका माइग्रेन ठीक हुआ है। ठीक हुआ। तो बहुत कुछ है, मतलब एंडलेस है। मुझे लगता है आप सुबह से शाम, शाम से रात हो जाएगी, और हम आपस में बात करते करते रहेंगे। रहेंगे। इससे ज्यादा हमारे पास नेचर के पास है, हमारी सोच से परे है। पर मैम एक चीज मुझे और ध्यान आई, जैसे आप बता रहे थे नो योर बॉडी। तो आजकल ना, जैसे अगर हम देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहे हैं कि आप ये खाओ तो ये वेट लॉस हो जाएगा। एंड आई थिंक स्पेशली जो यंग जनरेशन है, हम हर कुछ ट्राई कर रहे हैं जबकि हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली ये हमारी बॉडी के लिए सही है या नहीं। तो उस पे मैं चाहूंगी आप थोड़ी सी हाईलाइट दीजिए मैम। मैं वेट लॉस पे, आपने बड़ा अच्छा बात उठाई, वेट लॉस, या। है ना। उसके लिए हमारी बॉडी में एक आर्मी है, सभी को पता है, जो हमारी अंदर रिपेयर करती है ना। उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने पेशेंट्स को, उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ बेसिकली, कि आप अपने घर में साफ सफाई कर रहे हम्म। हैं, टॉक्सिन्स ही तो हैं जो हमारी बॉडी में जमते हैं और फैट जमते बनते हैं, है फैट ना। बनते हैं। आप अपने घर में साफ सफाई कर रहे हैं, उसी समय आपके घर में चोर घुस आया, ओके। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? साफ चोर। सफाई या चोर को भगाना? चोर को भगाना। बताओ। चोर को भगाना आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। तो वेट लॉस आप उस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी से, जब आपकी बॉडी में कोई, अगर आपकी बॉडी में बीमारी है, बीमारी मतलब चोर, तो बॉडी पहले चोर को भगाने में अपना समय और एनर्जी लगाएगी। ओके। जब आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी तब वो वेट लॉस की तरफ जाएगी, सफाई तब करेगी वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बॉडी का वेट मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको लुक वाइज पतले दिखना है, बात अलग है। आपकी बॉडी हेल्दी होना जरूरी है। जरूरी है। वेट कभी भी आपको तंग नहीं कर सकता। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। आपने जापानीज सूमो रेसलर देखे हैं? हाँ जी मैम। क्या वो पतले होते हैं? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन उनकी फुर्ती देखते हो आप? स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है उनकी मैम। फुर्तीले कितने होते हैं। करेक्ट। पतले होना जरूरी नहीं, आपका हेल्दी होना ज्यादा जरूरी है। हेल्थ मैटर करती है। हम्म। अगर आप हेल्दी हैं तो बॉडी वेट अपने आप छोड़ देगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी आर्मी, अगर घर में चोर नहीं है तो घर में सफाई होगी ही होगी। यही होगी। वंडरफुल मैम। मैं तो अगेन आई एम गोइंग टू डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू बिकॉज मुझे इतना मजा आ रहा है सुन के। बट यस, थोड़ा सा आपका टाइम का भी ध्यान रखते हुए मैम, तो रियली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई मीन आज तो मुझे ऐसे लग रहा है मुझे कुछ खजाना मिल गया हो। एंड मैं व्यूअर्स को बता दूं, आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ डॉक्टर सुखमीत इन द कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डेफिनेटली रीच आउट टू हर। वहां पे मैं उनके सोशल मीडिया लिंक्स भी पोस्ट करूंगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, अगर आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स है या क्वेश्चंस है, डू कनेक्ट विथ हर पर्सनली, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज दैट आई वांट टू कनेक्ट यू, विल फॉरवर्ड द लीड टू मैम। एंड रियली थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस थैंक सच यू सर। इंसाइटफुल विजडम। एंड आई एम श्योर हम ऐसे पॉडकास्ट और करते रहेंगे ताकि हम इस जनरेशन को, नॉट इस जनरेशन को, सबको अवेयरनेस की जरूरत है। बिकॉज हमारे घर जी, में बच्चों से लेकर बूढ़े तक ईच वन ऑफ अस मैटर्स टू अस। एंड ये नेचर के बिल्कुल। पास ही सब कुछ है, तो व्हाई नॉट लर्न दिस आर्ट।
So बिल्कुल बिल्कुल। या आप अपने जो क्लिनिक के लिंक्स वगैरह भी आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए, सो आई विल बी शेयरिंग इट इन द जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो पीपल विल जी। डेफिनेटली रीच आउट टू यू. एंड अगेन, lots of thank you, lots of थैंक gratitude यू सो from my मच। side for being here. We थैंक यू really सो मच। value your थैंक यू। time and accepting my request, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू सो मच।